Assalamualaikum students. Today we are going to start our lecture. Bismillahirrahmanirrahim. This is chapter number 1 of ninth class chemistry. Today we are going to study about matter. What is matter? Simply we can say that anything that have space, that occupies space and have mass. So this is called matter. हम सिंपली वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ जो हमारे पास स्पेस ऑक्यूपाई करे और मैस हो उसका कुछ भी, तो हम उसे जो है वो मैटर कहेंगे. सो व्हाट एग्जैक्टली इज़ मैटर? मैटर क्या है? एवरीथिंग अराउंड यू इज़ मैटर. आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो मैटर है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इस टाइम एक रूम में बैठे हैं तो आपके पास आपके इर्द गिर्द जो चेयर है, जो टेबल है या कोई सोफ़ा है, कुछ भी है, वो मैटर है. या अगर आप इस टाइम कुछ पी रहे हैं, जैसे आप वाटर पी रहे हैं, तो वो भी मैटर है. सो मैटर इज़ बेसिकली एवरीथिंग अराउंड अस. एंड what is its how you can find that this is matter? Simply we can say that anything that occupy space and have mass. कोई भी चीज़ जिसका mass हो और वो space occupy करे, हम उसे matter कह देंगे. Now we move towards कि matter कितनी फिज़िकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है. फिज़िकल स्टेट मीन ज़ाहिरी तौर पे देखने में मैटर हमारे पास फिज़िकली कितने टाइप्स का है. So if we look at its physical states, so physical states of matter are three. First one we can say solid. एक हमारे पास solid है, first one. Second one is liquid. These are the basically physical states that we go through or that we have encountered, जो हमें डेली लाइफ में इनकाउंटर होते हैं, जिनसे हमें डेली लाइफ में वास्ता पड़ता है. ये वो वाली फ़िज़िकल स्टेट्स हैं और मोस्टली हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू में यही स्टडी करते हैं. तो एक फोर्थ स्टेट भी है जो कि प्लाज्मा है, लेकिन क्योंकि वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए हम सिर्फ इन तीन पे ही फोकस करेंगे. So there are three particularly physical states that we are going to focus. First one is solid, second one is liquid, and third one is gas. So if we look at the solid, अगर हम solid को देखें तो क्या है? कोई भी चीज़ आपके आसपास जो एक पर्टिकुलरली सॉलिड स्टेट में है, फिज़िकल स्टेट में है, तो आप उसे सॉलिड कह सकते हैं. जैसे जो चेयर आप जिस पे बैठे हैं वो एक सॉलिड है, या फिर बुक जिससे आप रीड कर रहे हैं वो सॉलिड है. तो सॉलिड हमारे पास बेसिकली सॉलिड क्यों होता है? जैसे अगर चलो हम इसकी एग्जांपल में बुक लिख लेते हैं, तो लिक्विड जो है जैसे वाटर हो गया, ऑयल हो गया, जूस हो गया, तो हमारे पास कोई भी चीज़ जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रही है, जो फ्लो रखती है, हम उसे कह देते हैं कि ये हमारे पास लिक्विड है. और अगर गैस की एग्जांपल लें तो हमारे इर्द गिर्द हमें पता है कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है. सो ऑल द गैसेस आर इन गैशियस फिजिकल स्टेट. सो अब ये ऐसे क्यों हैं? ये फ़िज़िकल स्टेट डिस्टिंक्ट क्यों करती हैं? अगर ये सारी मैटर ही हैं, तो हम देख लेते हैं कि अगर हम एक बुक की बात करें फॉर एग्ज़ाम्पल, या हम एक वॉल की बात करें, एक दीवार की बात करें, तो आप कभी भी दीवार में से पास नहीं हो सकते. ठीक है, उसकी रीज़न क्या है? जबकि अगर एक वाटर है, आप उसमें से पास कर सकते हो, अपने हैंड को मूव कर सकते हो उसमें से हैंड को. उसकी क्या रीज़न है? गैस में से, गैस तो हमारे सराउंडिंग में हर टाइम मौजूद है, उसमें से भी हम गुज़रते हैं हर टाइम. तो इसका मतलब है कि हमारे पास इनमें क्या डिफरेंस है? कैसे पता चलेगा ये क्यों ऐसा है? तो जो हमारे पास फॉर इंस्टेंट अगर ये एक बुक है, तो ये स्मॉल, हमें पता है स्मॉल एटम्स या मॉलिक्यूल से कंप्राइज होती है, बनी हुई होती है. तो हम इसमें जो एटम या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं. दिस इज़ द डिफरेंस. द एटम्स और मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द बुक इन द सॉलिड स्टेट are closely packed
ऐसे क्लोजली पैक्ड होंगे, देयर इज़ नो एम्प्टी स्पेस बिटवीन दीज, सो द मॉलिक्यूल्स here are closely packed. बट इफ़ वी लुक एट द लिक्विड्स में क्या है कि इनके जो मॉलिक्यूल होते हैं, फॉर एग्जांपल हम एक बीकर ले लेते हैं या ग्लास ले लेते हैं और उसमें लिक्विड है, तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान स्पेसिंग होगी, देयर इज़ अ स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड, दे आर नॉट दैट मच क्लोजली पैक्ड, देयर इज स्पेसिंग प्रेजेंट, loosely packed we can say, or space is present. If we talk about gases, अगर gases की बात करें, there is a huge space between the molecule of the gases. हमारे पास जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान बहुत ज़्यादा स्पेस प्रेजेंट होगी, सो लार्ज स्पेसिस आर प्रेजेंट बिटवीन गैस मॉलिक्यूल, large spacing between gas molecules. Now why is this so? इसकी रीज़न क्या है हमारे पास, हम वो देख लेते हैं. इफ़ वी टॉक अबाउट दिस क्लोजली पैक्ड मॉलिक्यूल, तो इसका मतलब है ये शो कर रहा है कि इसमें कोई जो है वो फोर्स है जो इनको आपस में बाइंड रखती है. तो ये जो फोर्स जो दो मॉलिक्यूल्स को या डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को आपस में बाउंड रखती है, उस फोर्स को हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, मीन्स द फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल. इंटर मीन बिटवीन and molecular mean molecule, so intermolecular force. और क्योंकि ये आपस में एक दूसरे को बाइंड रख रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. सो इफ़ वी टॉक अबाउट सॉलिड्स, अगर हम सॉलिड की बात करें तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इनकी स्ट्रॉन्ग होंगी, इनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, जिसकी वजह से वो क्लोजली पैक्ड हैं. इसी रीज़न से आप इनमें से पास आउट नहीं हो सकते, हम इनमें से कुछ पास इस तरह से नहीं कर सकते क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो टाइटली पैक्ड हैं. इफ़ वी टॉक अबाउट द लिक्विड, एज द मॉलिक्यूल्स आर लूजली पैक्ड, इट मीन्स दैट द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वीकर, सो वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, not that stronger. If we talk about the gases, in gaseous state, as we see, there is a huge spacing present. It means that molecules are not that much attracted at all. हमें नज़र आ रहा है कि molecules जो हैं वो एक दूसरे से attract शायद हो ही नहीं रहे. तो मोस्टली देर इज़ वेरी निग्लिजिबल मीन ऐसी जो कि ना होने के बराबर हो, ऐसी मॉलिक्यूलर स्पेस, ऐसी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो हैं वो हमारे पास गैस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होती हैं. इसका मतलब है हमारे पास जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास निग्लिजिबल या फिर और नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है. So it means that if we look at these three states of matter, we can see a clear difference. But what is the common in between these, that these all of these occupy space and have mass. And इफ़ वी लुक एट द सॉलिड, अगर हम सॉलिड को देखें तो हमारे पास सॉलिड के लिए तो एक सिंपल सी बात है, आपने अगर बुक रखनी है तो आपको स्पेस चाहिए क्योंकि उसका मैस है. सिमिलरली अगर आपने वाटर कहीं पे ऐड करना है तो ग्लास को कि वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और उसका ऑब्वियसली कोई ना कोई मैस होगा, उसका वेट होगा कोई ना कोई. और अगर हम गैस की बात करें तो गैस कैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि गैस को अगर आप बैलून में फ़िल करें, एक अगर आप बैलून लेते हैं उसको फ़िल करते हैं गैस से, तो इसका मतलब है कि वो जो है वो एक्सपेंड होता है. क्यों एक्सपेंड होता है? क्योंकि उसे स्पेस चाहिए गैस को, क्योंकि गैस एक मैटर है, तो इसका मतलब है कि वो स्पेस भी ले रहा है. और हमें पता है कि गैस का मैस भी होता है. ठीक है, तो ये दिस वाज आवर टॉपिक, ये हमारा आज का टॉपिक था मैटर, एंड वी हैव सिंपली एक्सप्लेन्ड द स्टेट्स ऑफ मैटर. थैंक यू.